गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक दूसरा क्लासेस। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसकी आज तीसरी वीडियो हो और हम देखते हैं। अच्छा, जे थॉमसन का हम एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए थे, तो आज देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्कैटर मतलब हिंदी में समझो तो बिखरना, किसी चीज का बिखर जाना। ठीक है, हमारा जो आसमान नीला क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। किसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है? ब्लू कलर का। चलो ठीक है, उसको तो बाद में फिनोमेना अलग है, उसको देखेंगे। लेकिन हम पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल का जो हम स्कैटरिंग किए, तो इससे ही इन्होंने आगे जाके एक थ्योरी डेवलप की, जिसको बोलते थे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसी से इन्होंने निकाला था। ठीक है, चलो तो देखते हैं अल्फा पार्टिकल। तो देखो अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है। +2 चार्ज होता है। देखो एक इस तरह से है, अगर हम हीलियम ले लें 2He4 हीलियम ले लें, ठीक है, तो इसमें से दो प्रोटॉन क्या क्या निकाल दें हम? दो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें हीलियम से, क्या करें? दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो क्या बनेगा? जो जैसे कि ये हीलियम है ना। अच्छा एक मिनट देखो, अगर अगर इस दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ठीक है, ये है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। ये अगर न्यूक्लियस में मान लूं, चलो आपको बहुत लगा होगा कि इतना बड़ा सा कहां से हीलियम आ गया, थोड़ा मैं समझाने के लिए बड़ा बनाया था। ठीक है, देख लो, दो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और क्या होता है बाहर? दो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसी इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल दें, इलेक्ट्रॉन को इसमें से, दोनों इलेक्ट्रॉन जो था इसको हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, तो जो अब क्या बचा? ओनली क्या बचा अब? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस बना, ओनली जो न्यूक्लियस, जिसमें क्या है? ओनली दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। ठीक है, +2 चार्ज हो गया ना इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस के को ही क्या बोलते हैं? इसके न्यूक्लियस को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसके न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बस समझ गए ना, बस इतनी सी बात है अल्फा पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, कुछ चीजें और हैं। तो न्यूक्लियस जो था, ठीक है, न्यूक्लियस हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल ओनली। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका एटॉमिक मास कितना होगा ना, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा? mp लिखेंगे, अल्फा mp, तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 4। तो अल्फा पार्टिकल का अगर मास पूछा जाए तो 4 होगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +2 का चार्ज होता है। चलो आगे देखते हैं, अब एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। अल्फा पार्टिकल अब समझ गए, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर ना, अल्फा +2 चार्ज। ठीक है, अल्फा के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो इनका अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट किस तरह से इनका था कि इन्होंने क्या ले लिया? रेडियम ले लिया। ठीक है, रेडियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि रेडियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, चलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो क्या होगा? रेडिएशन का सोर्स होगा, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल रहे हैं उसमें से। अब मतलब क्या है? यही क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखो अल्फा बीटा गामा सब एक्चुअल में निकलेगा, तो लेकिन इसको अल्फा पार्टिकल का क्या बोले हैं? रेडिएशन सोर्स बोले हैं। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलेंगे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, किसकी? ZNS की, ZNS, ठीक है, जिंक सल्फाइड की। और एक गोल्ड का फाइल ले लिया। फाइल मतलब कि बहुत पतली पन्नी, जिसको बोलते हैं ना पन्नी, ये पॉलिथीन आती है ना, उससे भी बिल्कुल पतला गोल्ड का फाइल ले लेते हैं। ठीक है, अब गोल्ड का फाइल ले लिए, अब क्या करते हैं? अब देखो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और कहां पे जाएंगे? गोल्ड फाइल के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट में रख दी हम एक अलाइनमेंट के साथ। तो यहां से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है? देखो अब यहां पे मैं क्या बता, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो क्या है? बहुत चमकदार है, इस पे कोई भी चीज पार्टिकल गिरेगा तो उससे चमक उत्पन्न होगी। तो देखो स्ट्राइक के लिए इसको बनाए स्क्रीन को।
अब गोल्ड फॉइल जो बीच में लगाए हैं, इससे क्या हो रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है मैक्सिमम क्या हो रहा था, मैक्सिमम आपका देखो 99% या 99.9% इस फाइल को, ये जो गोल्ड फाइल था इसको क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट करके सीधे निकल जा रहे हैं, पेनिट्रेट किए सीधे निकल गए 99%, ठीक है 99%। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ एंगल पे देखो, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होके कहीं, कुछ एंगल जैसे सम स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देखो कुछ दो अल्फा पार्टिकल इधर, कुछ दो अल्फा पार्टिकल इधर, कुछ ज्यादा एंगल पे कुछ कम एंगल पे, और कुछ कुछ क्या हो गए रिफ्लेक्ट बैक भी हो गए, उसको हम आगे देखेंगे जब एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे इनका। तो देखो 99% क्या हो गया कि इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे क्या हो रहा है, चमक उत्पन्न करने लगे, मतलब 99% इस गोल्ड के फाइल को प्रिंटेड करके आगे चले गए। और कुछ जो बहुत कम एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट मतलब कुछ एंगल पे चले जाना, कुछ सीधे चले जाना, कुछ एंगल पे आ जाना। और एक दो अल्फा पार्टिकल जो थे, मतलब कि 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा, क्या देखा, तो उससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। जैसे तो मैं ऐसे ही बता देता हूं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल 99% क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, देखो यही जो स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल पे, है ना, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए 180 डिग्री हुए। तो यही क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था, यही इसका निष्कर्ष था। तो देखो आगे हम देख भी लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किए रदरफोर्ड ने। तो देखो इसने क्या किया कि नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड वे। अनडेविएटेड मतलब बिना किसी एंगल के डिफ्लेक्शन के 99.9% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ठीक। दूसरा क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय सम स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। वेरी फ्यू 1/2000 मतलब 2000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो गए, रिटर्न बैक्स या डिफ्लेक्टेड बैक्स लार्ज एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जैसे गए उसी पाथ पे वापस आ गए, ठीक है, जैसे इस तरह से गया और इसी पाथ पे फिर से वापस आ गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गए लार्ज एंगल पे। कितना में से, 2000 में से ओनली 1। अच्छा, उन्होंने एक चीज और बताया कि ही थॉट दैट द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज, सो अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड। उन्होंने क्या बताया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। मतलब अल्फा पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस है उसमें, मतलब किसी एटम के बीच में न्यूक्लियस है और वो भी पॉजिटिव, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि सेम चार्ज क्या हो जाए, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं, तो चलो देखते हैं आगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आगे क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं हम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जैसे आप जे थॉमसन का मॉडल देखे थे एटम के लिए, वैसे ही रदरफोर्ड का मॉडल है। अब जब अल्फा पार्टिकल का उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो कुछ निष्कर्ष निकाला था, कंक्लूजन निकाला, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा इमेजिन किया उन्होंने कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स हैं प्लस चार्ज और ये एटम है, तो उन्होंने इस एटम के ऊपर ऐसा सोचा कि कुछ जो पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे क्या हो गए, वापस मतलब सीधे निकल गए बाहर, और कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, है ना, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, है ना, और कुछ अल्फा पार्टिकल फिर से सीधे निकल जा रहे थे। जैसे मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे क्या थे, वो सीधे अपने पाथ पे निकल जा रहे थे ना। एक अल्फा पार्टिकल 2000 में से ऐसा था, 2000 में से, कि वो सीधे सीधे अपने पाथ पे वापस आ जा रहा था, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से डेविएट हो जा रहा था स्मॉल एंगल्स पे, और कुछ लार्ज एंगल पे बिल्कुल वापस आ जा रहा था, ठीक, सीधे सीधे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल का यही बिहेवियर था कि वो सीधे सीधे अपने पाथ पे चले जा रहे थे पेनिट्रेट करके, ठीक है। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से वापस हो जा रहे थे लार्ज एंगल पे, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखो अच्छा, इधर जो मैक्सिमम देखो यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम जो है वो सीधे सीधे बाहर निकल गए ना। तो मैक्सिमम जो देखो ये क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स
पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स जो मैक्सिमम हो क्या हो रहे हैं, सीधे सीधे आगे निकल जा रहे हैं ना, सीधे चले जा रहे हैं अपने पाथ पे, सीधे निकल जा रहे हैं। और कुछ क्या हो रहे हैं, देखो ये क्या है, डिफ्लेक्ट हो गया है, डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स, ठीक। और देखो ये क्या हो गया है, जो बिल्कुल अपने पाथ पे वापस आ गया है, तो ये क्या है, डिफ्लेक्टेड बैक एट लार्ज एंगल्स। और लार्ज एंगल्स कितना है, ये लगभग 180 डिग्री, मतलब वापस आ गया। लेकिन मैक्सिमम जो थे अल्फा पार्टिकल वो सीधे सीधे अपने पाथ पे वापस निकल जा रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो 2000 में से 2000 में से एक ऐसा पार्टिकल है अल्फा का जो अपने पाथ पे वापस आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम है पूरा, ठीक है, उसमें से एक ऐसी जगह है जहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जो अल्फा पार्टिकल, ये जो अल्फा पार्टिकल इसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ये भी है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सीधे उस पे पड़ रहा है, सीधे उस पार्टिकल के ऊपर पड़ रहा है या उस जगह स्पेस के ऊपर पड़ रहा है, तो वापस कर दे रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है 180 डिग्री पे। देखो यही ना, इस रास्ते पे गया, इसको इस रास्ते पे वापस कर दिया, क्योंकि इसको डायरेक्ट, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और क्या थे, जो मैक्सिमम पार्ट था अल्फा रेस का, अल्फा का, वो क्या हो रहा था, मैक्सिमम बाहर निकल जा रहा था। तो इससे इन्होंने ये बता दिया जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे सीधे चले जा रहे हैं इसको पेनिट्रेट करके, तो इससे उन्होंने ये निकाला कि मैक्सिमम जो इस पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। मतलब जो मैक्सिमम पार्ट है एटम का वो क्या है, हॉलो है। तभी तो भाई कोई भी पार्टिकल आ रहा है तब सीधे निकल जा रहा है। अगर ऑब्स्टिकल कुछ रहा था तभी तो वापस आ रहा, वापस नहीं जाता। अगर ऑब्स्टिकल है, अच्छा ऑब्स्टिकल कहां पे है अगर बोला है, तो ऑब्स्टिकल कहां है, ओनली न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे अभी न्यूक्लियस बोलेंगे या पॉजिटिव चार्ज, वही ऑब्स्टिकल है, वही तो वापस कर दे रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो वापस चली जा रही, वापस नहीं मतलब अपने पाथ पे सीधे निकल जा रही है आगे, वो क्या है, हॉलो स्पेस ही है। तभी तो आराम से रेज जो है अल्फा पार्टिकल वो सीधे आगे निकल जा रही है। लेकिन कुछ वापस जा रही है क्योंकि वहां पे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं या ऑब्स्टिकल है, जिसके कारण वापस हो जा रही है। तो इस चीज से उन्होंने क्या बताया, कुछ एक्सप्लेन। अच्छा दे मैं बता दूं आपको, 12th में भी ये है, आप फिजिक्स पढ़ोगे, लास्ट के 3-4 चैप्टर है इसी मॉडल पे ही आधारित है, सारा केमिस्ट्री है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो देखो इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि मोस्ट पार्ट, जो मोस्ट पार्ट होता है अल्फा किसी एटम का, मोस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज हॉलो। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, सॉरी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, ठीक है। क्या बस यही देखना है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। जो मोस्ट पार्ट होता है एटम का क्या होता है, हॉलो होता है। मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं क्या बता देता, ये न्यूक्लियस है, बाकी जो ये पार्ट है वो क्या है, हॉलो है। तभी तो अल्फा पार्टिकल गया और सीधे निकल गया, ठीक है, समझ गए। आगे क्या है, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन वेरी स्मॉल स्पेस एंड दिस इज टर्न्स एज न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही, क्या बोला, रिसाइड्स, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल स्पेस से पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और इसको ही क्या बोलते हैं, आगे आके क्या बोल दिया, इसी को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। इसी को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। आगे, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम। उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर, बहुत ही हैवी कुछ होता है, कुछ हैवी होता है, और उसको क्या बोल दिया, वही पॉजिटिव चार्ज था, और उसी को बाद में क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया एटम का। और इसी से क्या निकालते हैं, इसी न्यूक्लियस से ही तो निकालते हैं किसी का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो बोलते हैं, यहीं से तो निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर तो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, तो एटॉमिक वेट इसी से निकालते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या से। तो देखो क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वही क्या होता है, हाईएस्ट पार्ट होता है किसी एटम का। आगे देखो, आगे क्या है, तो देखो आगे क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज भी यही सही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एटम में, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर
प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे देखा जाए कोई भी एटम है तो अपने स्टेट में अगर कोई इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या होता है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब भाई न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, इसलिए वो बैलेंस करके रखते हैं। तो इसलिए क्या बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस एटम इज एटॉमिक न्यूट्रल। ठीक है, आगे द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज होता है, सिंपली से समझ लो, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज का 1 लाख गुना कम होता है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है। या एटम का साइज अगर 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, मींस एटम इज 1 लाख मोर टाइम्स देन न्यूक्लियस। तो एटम की साइज वो 1 लाख गुना ज्यादा होती है न्यूक्लियस के साइज से, लेकिन जो न्यूक्लियस का वेट होता है पूरे एटम का वेट भी वही होता है। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मींस क्या है, ये अगर आपका न्यूक्लियस है और ये आपका पाथ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये आपका तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और इसी चीज पे आपका पूरा का पूरा भी एक लेक्चर लगने वाला है, इसी 7th स्टेटमेंट पे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपके साथ ये स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, अपना जो कंक्लूजन इनका, इसको याद रखना आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।